बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी डॉक्टर शाज़िया सत्तार। आज की इस वीडियो में हम अंडेदानी के बाकी मसाइल के ऊपर गौर करेंगे। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि हार्मोन्स के बैलेंस ख़राब होने की वजह से अंडेदानियाँ कच्चे अंडे बना रही होती हैं और सेहतमंद अंडे नहीं बन पा रहे होते, जिसकी वजह से हमल में रुकावट होती है। ये एक काबिल इलाज मसला है। कुछ ख़वातीन ऐसी होती हैं जिनमें पैदाइशी तौर पे अंडेदानियों में अंडों की तादाद बहुत कम होती है, यानी अंडों का रिज़र्व बहुत कम होता है। तो माहवारी की उम्र बाज़ औक़ात शुरू होने से पहले ही या माहवारी के चंद साल बाद अंडे बनने बंद हो जाते हैं और अंडेदानियाँ सूख जाती हैं, माहवारी यानी बंद हो जाती है। इसको हम अपनी ज़ुबान में प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर कहते हैं, यानी जिस तरह किसी के गुर्दे फेल हो जाते हैं, जिगर फेल हो जाता है, बिल्कुल इसी तरह कुछ ख़वातीन की अंडेदानियाँ फेल हो जाती हैं। और इस बीमारी का कोई इलाज नहीं, क्योंकि कमज़ोर अंडों को सेहतमंद करने की दवाइयाँ हैं, हार्मोन्स ठीक करने की दवाइयाँ हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसी दवाई इजाद नहीं हुई जो अंडेदानी में नए अंडे बना सके। ये अंडे पैदाइश के वक्त अंडेदानी में मौजूद होते हैं और माहवारी आने वाली एज जब स्टार्ट होती है तो हर माहवारी के साथ अंडेदानी में से एक अंडा रिलीज़ हो रहा होता है। जिस खातून के अंडेदानी में अंडों की तादाद कम हो और वो या ख़त्म हो जाए तो उनके लिए प्रेग्नेंट होना तकरीबन नामुमकिन होता है। बताने का मकसद सिर्फ ये है, एक हार्मोनल इम्बैलेंस उसको हम ठीक कर सकते हैं, उसमें अंडे बन नहीं रहे होते लेकिन बन सकते हैं दवाइयों से। लेकिन अगर ओवेरियन फेलियर हो जाए, यानी जो 50-55 साल की उम्र में बुढ़ापा आना था अंडेदानियों पे, वो जल्दी आ जाए तो फिर इसकी कोई दवाई नहीं होती। अब बात करेंगे पानी की थैलियों के मुतालिक। पानी की थैलियाँ बेसिकली क्या होती हैं? हर औरत का अंडा अंडेदानी में एक छोटी सी पानी की थैली में ग्रो करता है। ये थैली एक एक दिन ग्रो करती जाती है। माहवारी के पहले दिन से लेके आमतौर पे 14वें दिन तक अंडा मैच्योर हो जाता है और वो 20 नंबर का हो जाता है। जब वो 20 नंबर की थैली बन जाती है तो वो थैली फटती है और अंडेदानी से अंडा बाहर आ जाता है। किसी किसी महीने ऐसा होता है कि ये थैली फटती नहीं है और बड़ी होती जाती है, तो असल में ये थैली एक पुराना अंडा होती है जो कि ख़राब हो चुका होता है और अंडेदानी में पड़ा पड़ा गल सड़ रहा होता है। अगर तो ये सिंपल थैली हो पानी की, इसमें कोई ब्लीडिंग हेमरेज वगैरह ना हुआ हो, इन्फेक्शन ना हुई हो, तो ये बेज़रूर होती है, इसका कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं है। लेकिन अगर इसका साइज़ बड़ा हो जाए या ये ट्विस्ट हो जाए अंडेदानी का वज़न ज़्यादा होने की वजह से, बाज़ थैली की वजह से अंडेदानी बल खा जाती है, जिसकी वजह से शदीद दर्द होती है, या इसके अंदर हेमरेज ब्लीडिंग हो जाए या इन्फेक्शन हो जाए, तब भी मरीज़ को शदीद तकलीफ़ होती है। अगर तो पानी की थैली तकलीफ़ इतनी दे रही है कि मरीज़ के लिए काबिल बर्दाश्त नहीं, तो इसको निकलवाना ज़रूरी हो जाता है। अदरवाइज़ हमारी पूरी कोशिश होगी कि पानी की थैलियाँ सिर्फ दवाइयों से ही खुश्क हो जाएं, जो कि आमतौर पे हो जाती हैं। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि पानी की थैलियाँ क्या कैंसर बन सकती हैं? तो ऐसा हो तो सकता है, लेकिन आमतौर पे यंगर एज ग्रुप में कैंसर का रिस्क कम होता है, लेकिन फिर भी एहतियातन हम कुछ ब्लड टेस्ट करा लेते हैं और अल्ट्रासाउंड पे कुछ फीचर्स, कुछ अलामतें देख लेते हैं, जिससे हमें ये पता लग जाता है और ब्लड टेस्ट पे कि क्या ये ख़तरे वाली पानी की थैलियाँ हैं या आम। अगर वो आम पानी की थैलियाँ हों तो वो आमतौर पे हमल में रुकावट नहीं करती और उसके लिए ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं होती। उम्मीद है अंडेदानियों से मुतल्लिक मसाइल की मुकम्मल ओरिएंटेशन या जानकारी आपको हासिल हो गई होगी। इससे मुतल्लिक अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चंस हो तो भी आप पूछ सकते हैं, और अगर आप इन चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए कोई सजेशन देना चाहें तो भी कमेंट सेक्शन में दे दें। शुक्रिया।